इवेंचुअली अब घर में सब टीचर्स थे, मतलब मम्मी पापा, तो उन लोगों ने कहा कि पहले टीचिंग ट्रेनिंग कर ले, तो फिर वो की। और फिर वो रियल मज़ा आना शुरू हो गया था वहाँ पे, जब स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है, एक टाइप की इंटर्नशिप मान लो आप, जो लोग टीचिंग ट्रेनिंग करते हैं बीएड वगैरह, तो उसमें और अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि वहाँ रियल क्लासरूम में गवर्नमेंट स्कूल में हमारा वो लगी हुई थी एसईपी, और वहाँ बच्चे दिखते हैं तो सारी क्लास के नाम याद हो जाते हैं आपको। और वो एक मतलब रॉ लाइफ है एक तरह से, मतलब आप कंप्यूटर के सामने बैठ के हो सकता है 12-12 घंटे बोर हो जाएं डेली, बट सबके लिए हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। मुझे टीचिंग पसंद है तो मैं यही बात कहूँगी, बट वो जब आप डायरेक्ट लाइफ से मिलते हो तो वो मज़ेदार चीज़ है अपने आप में, कि उनके लिए सब कुछ नया है, वो क्यूरियोसिटी, इतने सारे क्वेश्चंस। और टीचर मतलब भगवान होता है एक बच्चे के लिए बचपन में, तो मतलब उसको लगता है यार मतलब टीचर ने बोल दिया ना बस, मतलब माँ बाप की भी नहीं सुनेगा वो एक बार को, मेरी टीचर ने ये कहा है 100%। तो वो जो केयर है, लव, वार्मथ, मतलब एक तरह से जिंदगी के बहुत क्लोज हो आप, वो बहुत लाइवली रहता है टीचर हमेशा। मतलब मेरे जो मामा जी वो बोलते भी हैं कि यार हम तो जब पढ़ाते थे तब भी, जब हम पढ़ते थे तब भी बच्चे थे, और पढ़ाते हैं तब भी बच्चे हैं आज। तो टीचिंग का अपना मजा है, मतलब वो आप धीरे धीरे डिस्कवर करते हो। पर वो तो आपने चलो कर लिया। बचपन से यू वर लाइक कि यही माहौल था। सोचा कि यार इंस्टिंक्टिवली मेरा झुकाव इसकी तरफ है। यूट्यूब कहाँ से आया बीच में? हाँ, ये अपने आप में मतलब ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आया, मतलब वो जिज्ञासा इतनी ज़्यादा थी कि मतलब हर चीज़ का मुझे रहता था थोड़ा, कि अच्छा अमेज़ॉन पे कुछ, अगर जैसे बुक्स का एक बार मेरे को शौक चढ़ा था, ये बहुत कम लोगों को पता होगी ये चीज़, और तो मैंने कहा इस पर बुक कैसे सेल कर सकते हैं। तो उस टाइम मैं 18 साल की भी नहीं थी, और उसमें पैन कार्ड वगैरह 10 नंबर एंड ऑल वो सब चाहिए होता, तो वो थोड़ा थोड़ा मेरे को आइडिया लगा कि अच्छा ऐसे होता है। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं बहुत चांदनी चौक जाया करती थी, वहाँ पे एक चावड़ी बाज़ार, मतलब वो है नई सड़क है, तो वहाँ पे बुक्स मिलती हैं बहुत सारी, तो वो कुछ आइडिया था, तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में खुराफात चलता रहता था। मैं थोड़ा सा अब आप उसको क्यूरियस ही मान लो, कि क्यूरियस थी तो नई नई चीज़ें, और ऐसी और भी 2-4 चीज़ें थी, तो कुछ जो भी नया नया है मेरे दिमाग में, मतलब चीज़ें चलती रहती थी। तो वो बुक्स बेची आपने अमेज़न नहीं, पे? बेची नहीं, क्योंकि मैं 18 साल की नहीं थी और मेरे पास वो पैन कार्ड एंड ऑल नहीं था, बट हाँ वो मैंने ट्राई किया, बट वो बेची नहीं। बट वो आइडिया पूरा मुझे समझ आ गया था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, उस पर रजिस्टर वगैरह कर दिया था, बट वो पूरा प्रोसेस नहीं किया मैंने आगे कंप्लीट। ऐसी और 2-4 टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें की, कि मतलब मुझे एक टाइम पे आईफोन का शौक चढ़ा था, उस टाइम पे 12th के बाद की बात है शायद, हाँ जस्ट 12th की होगी। और घर वाले तो भैया टीचर्स हैं, वैसे भी घर में आईफोन का तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो उस टाइम पे OLX चलता था, तो उसके थ्रू फिर मैंने डिस्कवर किया कि हाँ यार, मतलब फिर मुझे पता लगा कि अच्छा अगर पुराना आईफोन लेना है तो क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए, क्या आपको चेक करना है। और उससे थोड़ा आइडिया मुझे लग गया था, हालांकि मैंने कोई पैसे वैसे नहीं बनाए, बट मुझे आइडिया था कि ये काम भी किया जा सकता है, और लोग करते थे वो चीज़। तो वो नेगोशिएशन आती है आपकी वहाँ पे बीच में, जब आप किसी से मिलने जा रहे हो, फिर आप 4 बार सोचोगे, मेट्रो स्टेशन बुला रहे हो किसी को, या आप कहाँ जा रहे हो, वो सेफ़ है कि नहीं है। तो ऐसी खुराफातियाँ मतलब चलती रहती थी दिमाग में। टीचिंग ट्रेनिंग में भी इवन जब मेरा DLED चल रहा था, तो तब भी पूरी उस टाइम पे सिलेबस चेंज हुआ, तो एकदम नया सिलेबस था, तो बुक्स आने में टाइम लग रहा था। तो एक आध टीचर के पास अपनी कॉपी होती है बुक की, वो कॉपी थी, बाकी सबको फोटो कॉपी चाहिए होती थी। तो वो फोटो कॉपी पूरे, मतलब इनिशिएटिव लेने में मैं पीछे नहीं होती थी, तो फोटो कॉपी पूरी क्लास की, इवन दोनों सेक्शंस की मैं करा के लाती थी। वो प्रॉपर, मतलब मेरे को फोटो कॉपी वाले भैया नाम दे दिया था लोगों ने, तो वो, और उसमें मेरा अपना एक मार्जिन होता था, वो बन ही जाता था, क्योंकि आप बिजनेसवुमन हो आप तो बेसिकली। ये तो टीचर तो आप ऐसे कर रहे हो तो आप स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योर, बेसिकली ये बात है। पता नहीं, मतलब ये तो, बट ऐसा था कि वो मतलब आपने, ठीक है, और वो मैंने उस पर्पस से नहीं किया, मतलब ठीक है, वो इनिशिएटिव लेना था कि हाँ यार मैं कराऊंगी, क्योंकि मुझे फोटो कॉपी बड़ी इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग सा लगता था जब मैं अपने लिए भी कराने जाती थी। फिर उसके बाद अच्छा किसी ने बताया यार मुखर्जी नगर सस्ती होती है, तो मैंने कहा ये गली वाले भैया से क्यों कराऊँ, जाके मुखर्जी नगर करा लेती हूँ। फिर मुखर्जी नगर का हो तो फिर उसमें से पॉकेट मनी भी निकलती थी, भाई आप जो श्रम कर रहे हो वो आपका मेहनताना भी निकलेगा वहाँ से, फिर उससे आईफोन आ जाएगा। आईफोन तब तक आ चुका था। वो थोड़ा सा मतलब ट्यूशन पढ़ा लिया, और पॉकेट मनी मिल गई, और वो OLX वाला जुगाड़, और घर वालों से थोड़ा बहुत, मतलब वो मिला के आ गया था आईफोन। तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें मैं करती रहती थी। इज इट फेयर टू देन से कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कोई रास्ता निकाल के उसको ले ही लोगे? हाँ ये है कि मैंने मन बना लिया कि ये मुझे चाहिए, तो अब I'll find 5 ways to get my way through it. बिल्कुल। तो ऐसे ही YouTube आ गया, क्योंकि अब ये बैकग्राउंड इस बात का है कि मैं कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करती रहती थी, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और जब मेरा टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ DLED, उस टाइम पे एक एग्जाम होता है CTET, आपका तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, पर मुझे अब सब पता है इसके बारे में।
मैं पता है कि एग्जाम होते हैं कौन सा ऑफलाइन है का मैंने सब सीख लिया है। हिमांशी सिंह इंस्टाग्राम से मुझे सीटेट का सब पता चल गया। तो उसमें क्या है कि टेट करके एक एग्जाम होता है, टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो हम लोग देते थे अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, और वो क्लियर हो गया था, हो भी जाता है अगर आप रेगुलर कर रहे हो। दिल्ली से मैं वो टीचिंग ट्रेनिंग कर रही थी अपनी, और वो उस टाइम पे एग्जाम क्रैक हो गया 2 बार। फिर 2016 में, 2014 से 16 तक मेरी ये टीचिंग ट्रेनिंग थी। फिर 2016 में जब ये खत्म हुआ मेरा कोर्स, और मैंने तभी ये CTET बोलते हैं जिसको, ये एग्ज़ाम दिया, वो क्रैक हुआ। और मैं यूट्यूब पे कुछ हम लोग DIY टाइप की वीडियोस देखते थे। ये भी आज ही पता है मुझे कि उसे DIY बोलते हैं। तब तो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल सर्च करते थे कि चार्ट बना रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे, या कोई मॉडल लेके जाना है तो वो कैसे तैयार करेंगे। तो वो यूट्यूब पे मैं सर्च करती थी, और वो फॉरेन के क्रिएटर्स की वीडियोज़ उस टाइम पे आती होंगी कि वो सिखा रहे हैं एंड ऑल। फिर एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया कि मतलब क्या मैं डाल सकती हूँ उस पर वीडियो। फिर वो भी सर्च ही किया तो पता लगा हाँ डाल सकती हूँ। और मोनेटाइजेशन का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता, कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा 2-4 दिन के क्या डाल सकती हूँ। अब डांस मुझे आता नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आती नहीं है, तो और पता ही नहीं था, मतलब कोई आइडिया नहीं है। एक सिंगल इंसान नहीं है जिसका मुझे ये आइडिया होगा कि ये शायद खुद से डालता होगा, या मतलब इसको हम, मतलब क्रिएटर नाम की मेरे दिमाग में चीज़ नहीं थी। मुझे लगता है मतलब है ये एक प्लेटफॉर्म, देख सकते हैं। आई थिंक 2016 में क्रिएटर वर्ड भी शायद इतना पॉपुलर नहीं था। फिर ऐसे ही मैंने देखा कि हाँ डाल सकते हैं वीडियो, और फिर मैंने एक 2.5 मिनट की वीडियो बनाई, और मेरे दिमाग में 2-4 दिन के बाद ये सॉल्यूशन निकला कि यार सीटेट पे बना सकती हूँ मैं वीडियो, क्योंकि अभी लास्ट टाइम ही मैंने किया है ये। और इसका 3 तरीके हो सकते हैं जिनको लेके हमारे सीनियर्स परेशान रहते थे कि कैसे करें एंड ऑल। तो वो एक फ़ोन से ही, जो मेरा वो जुगाड़ वाला आईफोन था, हाँ। लोग बाद में मजाक भी उड़ाते थे मेरे, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हाँ ये तो बहुत पहले से अमीर थे और इनके पास तो पहला वीडियो इन्होंने आईफोन से बनाया था। सुनाई दे जाएगा ना कि कितने जुगाड़ों से मिला हुआ आईफोन। एग्जैक्टली, तो वो वैसे नहीं मिला था कि वो अमीरी से आईफोन नहीं मिला था। खैर उसमें भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बट इस पे हम कभी और आएंगे, मैं दूसरे टॉपिक पे चली जाऊंगी फिर। तो वो उस आईफोन से 2.5 मिनट का फ्रंट कैम से पीछे, मैं कोट का थोड़ा सा शौक था, वो कोट्स जो होते हैं मोटिवेशनल टाइप के, तो वो मैंने लगाए हुए थे। साथ में एक मैप लगाया, मेरे पास रखा हुआ था, वो मुझे लगाना ही था। और वो एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें बहुत सारे पॉजेस थे, और मैं इतना फेक एक्सेंट मारने की कोशिश कर रही थी उसमें। मतलब वीडियो इंग्लिश में क्या हिंदी? हाँ वो इंग्लिश में था, पता नहीं क्यों। और मतलब इसकी स्टार्टिंग मेरे को याद है शायद कुछ सेकंड की हिंदी में होगी, और फिर वो पूरा इंग्लिश में था। मतलब 2.5 मिनट का तो था ही, वो आज भी है चैनल पे। तो ये 4 अक्टूबर 2016 की बात है, शाम को 10:30 बजे के करीब मैंने शूट किया होगा, डाल दिया होगा रात को। अगले दिन मुझे पता लगा कि मोनेटाइजेशन जैसी भी कोई चीज़ होती है, और ऐसे यूट्यूब की शुरुआत। घर पे बताया किसी को वीडियो डालने से पहले? कुछ नहीं बताया। इवन बहुत टाइम तक, मेरे 95,000 सब्सक्राइबर थे तब, पहली बार मेरे फादर से मेरी इस बारे में बात हुई। What are you saying? तो आप क्या ऐसे बस चुपचाप रिकॉर्ड करके डाल देते थे? रात को जब सब सोए हुए हैं, क्योंकि घर में शांति होगी तब तो आप रिकॉर्ड करोगे। हाँ। मतलब नॉर्मल फैमिलीज में तो वो, मतलब हमारे घर कैसे होते हैं, ऐसे तो होते हैं कि टीवी चलेगा तो आपको आवाज़ आएगी, मम्मी वॉशरूम जाएंगी तो आवाज़ आएगी बराबर में, रूम के बराबर में अगर है, और एक रूम की आवाज़ दूसरे रूम तक आती है। भाई छोटा था तो वो टीवी देख रहा है, कार्टून। और इंडियन फैमिलीज में तो वैसे भी एक दूसरे को, चाहे वो मतलब 10 फीट दूर चिल्ला के बुलाने की भी आदत है। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऊपर से मम्मी को साइनस है तो वो खांसने भी जाती हैं, तो वो पूरा आता था वीडियो में। तो मैं सिर्फ रात को शूट करती थी। हाँ। और इन बिटवीन अगर कोई जग गया रात को, जैसे मम्मी कोई वॉशरूम जाना हुआ कुछ, तो वो मैं रुक जाती थी, और वो दोबारा से, उस टाइम पे उतनी एडिटिंग का आइडिया ही नहीं था, दोबारा से पूरा शूट करती थी। फिर अगर मैंने 15 मिनट रिकॉर्ड कर लिया तो मैं दोबारा से 15 मिनट रिकॉर्ड करूंगी फिर। पर क्यों नहीं बताया? पता नहीं, थोड़ा सा मतलब इवन मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपनी मजे के लिए कुछ कर रही हूँ मान लो, और मुझे नहीं पता इसका आगे क्या होना है, क्या है क्या नहीं। तो कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ बताने को, ना कोई क्रिएटर था। मतलब आज लोगों के पास कई बार हर एक कैटेगरी में आज की डेट में एग्जांपल है कि आप टेट में पढ़ा रहे हो, अच्छा चलो इससे इतना नाम हो जाता है, इतना पैसा हो जाता है, ये हो जाता है, आइडिया है, नंबर्स इतने हैं, इतने व्यूज हैं। उस टाइम पे नहीं था कुछ भी, मतलब मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, ये करियर में कन्वर्ट होगा, दूर दूर तक भी आइडिया नहीं था। बस मजा आ रहा था करने में, अच्छा लग रहा था, तो चीजें चल रही।